रामनवमी पर जुलूस निकालने पर शुरू हुआ विवाद अब दंगे का रूप ले चुका है। पथराव राजधानी से बंगाल दहल उठा है। नमाज के बाद हिंसा और बढ़ गई। बंगाल के आवड़ा में दंगाई सड़क पर उतर गए और वहां पर जमकर उपद्रव किया। लेकिन ममता दीदी की पुलिस बेबस और लाचार नजर आई, मानो उन्हें सख्त एक्शन लेने से किसी ने रोक के रखा हो। जबकि उत्तर प्रदेश में हिंसा की एक भी खबर नहीं आई। सवाल यह है कि दंगाइयों से निपटने के लिए पूरे देश में योगी मॉडल ही क्यों न लागू कर दिया जाए। राज्य 4 जगहों पर दंगा, रामनवमी पर हिंसा, साजिश की चिंगारी। क्या हिंदुस्तान में रामनवमी मनाना गुनाह है? क्या रामनवमी पर जुलूस निकालना पाप है? इस सवाल का एक ही जवाब है, नहीं। तो फिर 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर 3 राज्यों में दंगे की आग क्यों भड़की? पहले ये जान लीजिए कि रामनवमी पर किन राज्यों में दंगा हुआ। इसके बाद बताएंगे कि इनका इलाज क्या है। सबसे ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई, जहां जुलूस निकालने पर दंगाइयों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी के किडारपुर इलाके में भी 2 समूहों के बीच झड़प हुई और पथराव किया गया। लेकिन आज से 6 साल पहले जो दंगा राज्य के नाम से मशहूर था, उस राज्य में रामनवमी के मौके पर हिंसा की एक भी खबर तक नहीं आई। जानना चाहते हैं वो राज्य कौन है? तो सुनिए, वो राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी में बाबा का बुलडोजर इस कदर दौड़ा कि दंगाइयों की हिम्मत नहीं हुई कि रामनवमी के जुलूस पर एक भी पत्थर उछाल सके। जानते हैं आखिर क्यों? तो उससे पहले सुनिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। और भाइयों बहनों, दंगा नहीं हो सकता प्रदेश में। तो सुना आपने, 1-2 पीढ़ी नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों का इलाज बाबा योगी के पास है। सीएम योगी का ये बयान 1 साल पुराना है, लेकिन अभी भी दंगाइयों के जहन में बाबा का डर बैठा हुआ है। यही कारण है कि इस बार रामनवमी के मौके पर दंगाई अपने बिल में दुबके रहे। अब सवाल यह कि पूरे देश में दंगाइयों का इलाज योगी बाबा के स्टाइल में किया जाना चाहिए। क्या पूरे देश में योगी मॉडल को लागू कर देना चाहिए? सवाल यह कि आखिर योगी मॉडल है क्या? योगी मॉडल में उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का सिर्फ इलाज नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण इलाज किया जाता है। योगी बाबा के राज में न सिर्फ दंगाइयों की तोड़ाई होती है, बल्कि उनके घरों को भी तोड़ दिया जाता है। मतलब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन सवाल यह कि जिस यूपी की जनसंख्या 23 करोड़ है, जहां 75 जिले हैं, जिसकी सीमा देश के 8 राज्य, 1 केंद्र शासित राज्य और नेपाल से जुड़ी हुई है, उस राज्य में सीएम योगी ने दंगाइयों पर लगाम कैसे लगाया? तो इसके पीछे योगी मॉडल है। दंगा होते ही इमरजेंसी मीटिंग, 1 घंटे के अंदर पुलिस का एक्शन, 24 घंटे तक जिले में सभी बड़े अधिकारियों का डेरा, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान, दंगे के तुरंत बाद आरोपियों की धरपकड़, चौराहे पर आरोपियों की पोस्टर लगा दी जाती है, दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर एक्शन, दंगे में हुए नुकसान की वसूली भी दंगाइयों से ही की जाती है। योगी मॉडल की 8 पॉइंट ने दंगाइयों पर नकेल कस दिया है। उत्तर प्रदेश में जब आखिरी बार कानपुर में दंगा हुआ था, तब ये योगी मॉडल का ही कमाल था कि दंगाई गले में तख्ते लटकाकर थाने में सरेंडर कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था। बाबा योगी ने ऐसा इलाज किया है कि दंगाई पहले से ही कह रहे हैं,
ना मुझे माफ कर दो बाबा। अब सवाल यह कि क्या बंगाल में भी योगी मॉडल की जरूरत है? क्या ममता के राज में बंगाल में धार्मिक आजादी खत्म हो गई है? क्या ममता के बयानों ने दंगाइयों को उकसाया? रामनवमी के मौके पर एक तरफ बंगाल जल रहा था, बंगाल दंगे की चिंगारी में सुलग रहा था, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी बीजेपी हटाओ कैंपेन लॉन्च कर रही थी। देश का दुशासन को हटाइए और हिंदुस्तान को बचाइए, दुर्योधन को हटाइए और देश को बचाइए, भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए, और बीजेपी को हटाइए और लोकतंत्र को बचाइए, और बीजेपी को हटाइए तो देश को बचाइए। तो सुना आपने, यही फर्क है योगी मॉडल और ममता के शासन में। ममता वोट की राजनीति कर रही थी तो सीएम योगी सब कुछ छोड़कर तुरंत एक्शन ले लेते हैं, और जिस तरह से यूपी में दंगाई और माफियाओं पर योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वो थर थर कांप रहे हैं, दंगा करने से तौबा कर चुके हैं।